Hi friends, welcome to the second part of my abacus video. I hope आपने मेरा फर्स्ट पार्ट वॉच कर लिया होगा और जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था कि इस वीडियो की शुरुआत करूंगी मैं टेक्निक से कि कैसे बच्चे abacus पे कैलकुलेशंस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये abacus का मेन फ्रेम और ये है यहाँ पर ये सारी रॉड्स हैं। ये जो सर्कुलर आप देख रहे हैं येलो कलर की, ये सब बीड्स होती हैं। ये जो व्हाइट स्ट्रिप है इसको बोलते हैं मिडिल बार। इस मिडिल बार के थ्रू जो ये जा रही है ये है रॉड्स। यहाँ पे जो 5 डॉट्स हैं इसमें जो सेंटर मोस्ट डॉट है ये कहलाता है हाउस। हाउस के थ्रू जो रॉड पास करती है वो होती है यूनिट्स रॉड और यूनिट्स रॉड के जस्ट लेफ्ट मोस्ट जो रॉड है वो है टेंथ्स रॉड, ये है हंड्रेड्स रॉड एंड सो ऑन। एबाकस में हर एक बीट की एक वैल्यू होती है। यहाँ जितनी भी लोअर बीट्स आप देख रहे हैं उन सब की वैल्यू है 1 ईच और जितनी भी अपर बीट्स हैं उनकी वैल्यू है 5 ईच। अब जिससे अगर हम ये यूनिट्स रॉड से स्टार्ट करते हैं, एबाकस पे जब भी आप कोई बीट को मूव करेंगे और जब कोई बीट मिडिल बार को टच करती है तभी एबाकस को उसकी वैल्यू मिलती है, वरना उसकी वैल्यू होती है 0। इस कंडीशन में अभी एबाकस की वैल्यू 0 है। अब जो मैंने इसमें एक 1 बीट टच कराया तो एबाकस की वैल्यू हो गई 1। नाउ इट हैज बिकम 2, नाउ इट इज 3, 4। अब अगर हमको एबाकस पे 5 चाहिए तो मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू 5 होती है। एबाकस की वैल्यू हो गई 5 क्योंकि बस एक यही बीट टच कर रही है। नाउ द वैल्यू बिकम 6, 7, 8 एंड 9। तो इस तरह से यूनिट्स रॉड पे हमको 1 to 9 मिल गया। लेकिन अब अगर हमको टेंस के नंबर्स चाहिए जो ऑब्वियसली हमें चाहिए तो उसके लिए हमको टेंस रॉड का हेल्प लेना पड़ेगा। नाउ दिस इज आवर टेंस रॉड। जिस तरह से यहाँ पर भी हर बीट की वैल्यू होती तो 1 है, बट नाउ सिंस वी आर ऑपरेटिंग ऑन द टेंस रॉड सो द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली बिकम्स 10 ईच। सो दिस इज आवर 10, दिस इज 20। अब एबाकस की वैल्यू हो गई 30, नाउ इट इज 40, नाउ इट इज 50, 60, 70, 80, 90। अब अगर हमें मिडिल के नंबर्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एनी रैंडम नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल यू वांट 47, तो 47 कैसे आएगा? सो दिस इज 47 इज 40 प्लस 7, सो 10, 20, 30, 40, 40 goes up, 5, 5 and 2, 7. This becomes 47. Similarly, suppose 96. So 96 is 90 plus 6. So 90 plus 6. और इसी तरह से अब अगर हमें हंड्रेड्स के नंबर्स चाहिए तो हम हंड्रेड्स रॉड पे मूव करते हैं। सो दिस इज आवर 1 beat which becomes 100, this becomes 200. Suppose you want 328, so this becomes 328। और इस तरह से बच्चे सारे कैलकुलेशंस करते हैं। तो चलिए वक्त हो गया है एक डेमो का, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हमारे चैनल पे आने वाले हैं 2016 के वेस्ट बंगाल स्टेट लेवल चैंपियन। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी उनका। नमस्कार। Are you ready? Okay, so we are going to do double digit first. All right, you can face the audience. Thank you. All right, your numbers are 98, 27, 53, 29, 38, 41, 87, 30, 46, 62, 13, 32, 28, 55, 73. That is 712. okay.
Alright, so your next number. I'm giving you triple digit numbers. Is that fine? 713, 509 minus 104 plus 388, 816, 990. That is 3312. Alright, so your next number. It's a multiplication problem. Your number is 432 multiplied by 25. 10800. 108. 00. Congratulations, Namish. All your answers are true. Thank you. Thanks for coming. Thank you. plus 96, 62 minus 93 plus 39, 76 minus 26 plus 43, 37, 82 minus 56. That is 419. Is it correct? फ्रेंड्स, आई होप आपको ये डेमो सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने आपको ऑन स्टेज लाइव परफॉर्मेंस भी दिखाया है। तो चलिए, अब टाइम आ गया है कि मैं आपकी क्वेरीज को आंसर करूं। बहुत सारी क्वेरीज आई थी मेरे पास। कई लोगों ने कई तरह के क्वेश्चंस किए हैं। वन बाय वन मैं इन क्वेश्चंस को आंसर करती हूँ। तो पहला है कि आस्क फॉर अ डेमो क्लास। Yes, it is very important। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं आप किसके लिए, so you should always ask for a demo class। क्यों? क्योंकि हो सकते हैं कि आप अपने बच्चों को at the age of 5, 5.5 या 6 भी एडमिशन कराना चाहते हो, which is always said कि yes, abacus is meant for children of 5 years of age। लेकिन हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, राइट? तो हो सकता है आपका बच्चा एट द एज ऑफ 5 और 5.5 कंफर्टेबल नहीं हो, बट अगर आप एक डेमो क्लास के लिए बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास इटसेल्फ में आपको आइडिया लग जाएगा आपका बच्चा अभी इसके लिए रेडी है या नहीं। अगर नहीं तो आप उसे 1 साल बाद एडमिशन दिलाइए। कोर्स ड्यूरेशन, कई लोगों का ये क्वेरी होता है कि ये कोर्स कितना लंबा होता है। तो एवरेज अगर मैं बात करूं तो ये कोर्स 2.5 years लंबा होता है। कभी कभी ये 2.25 साल का भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो स्ट्रेच अप टू 3 years। ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट यस, इट्स अ वीकली क्लास। आपका ये अबकस की क्लासेस वंस इन अ वीक हेल्ड की जाती हैं एंड इट इज हेल्ड ऑन ऑल द डेज इंक्लूडिंग वीकडेज एंड वीकेंड्स। तो आपके बच्चे को जो भी टाइम सूट करता हो, डिपेंडिंग अपॉन हिज ट्यूशन क्लासेस और जो भी उसने क्लासेस ज्वाइन कर रखे हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस, आप अपना स्लॉट बुक करा सकती हैं, राइट? कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हमें कौन सा अबकस ज्वाइन कराना चाहिए, यूसी मैथ्स अच्छा है या सिर्फ अबकस अच्छा है या ब्रेनो ब्रेन अच्छा है, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स। वेल, आई वुड सजेस्ट कि डोंट गो बाय द ब्रांड नेम। ये सारे ही अच्छे होते हैं। रादर आप देखिए कि आपके घर के नजदीक कौन सा इंस्टीट्यूट होता है, सो दैट आपका ट्रैवलिंग टाइम बचता है, आपकी एनर्जी बचती है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक वेल एस्टैब्लिश्ड सेंटर देखिए जो आपके घर के नियरेस्ट हो, क्योंकि अगर आप वेल एस्टैब्लिश्ड सेंटर में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो वहां पर
टीचर्स का एक्सपीरियंस, वहाँ की फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन ड्यूरिंग दीज टाइम्स इज कि क्या हम अपने बच्चों को ऑनलाइन एबेकस करवा सकते हैं। सो आई वुड से कि ऑफलाइन इज द बेस्ट मोड, लेकिन अभी चूंकि चीज़ें बहुत अनसर्टेन है एंड इट कैन स्ट्रेच इवन लॉन्गर, तो अगर आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स, जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स एबेकस के हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अगर वो मेथड ऑफ टीचिंग चेंज नहीं करते हैं, मतलब अगर वो फ्लैश कार्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो फिंगरिंग एक्सरसाइजेस बच्चों को करवाते हैं, लिसनिंग एक्सरसाइजेस भी होती है, अगर उनकी डाउट्स क्लियरिंग सेशंस होते हैं, उनका वर्क प्रॉपर चेक होता है, देन यस यू कैन गो फॉर ऑनलाइन एज वेल। जिस तरह से बच्चे स्कूल भी ऑनलाइन कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, एंड यस दे आर डूइंग, सिमिलरली आप एबेकस भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को किसी पेरेंट ने नहीं पूछा है, बट ये मैं आपको बता रही हूँ, फीस। कभी कभी क्या होता है जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाते हैं, सो यू आर गिवन ऑफर्स कि अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ कंसेशन मिलता है, या फिर अगर फ्यूचर में कोई फीस में हाइक होने वाली होती है तो उससे आपको छूट मिल जाती है। बट हेयर आई वुड सजेस्ट यू कि डोंट गो फॉर वन टाइम पेमेंट, आप मंथली पेमेंट्स ही करिए, क्योंकि अगर इन केस, सी दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर चिल्ड्रन, राइट, ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी काइंड्स है, तो हो सकता है फ्यूचर कोर्स में आपके बच्चे का इंटरेस्ट डिप कर जाए, वो डिसकंटिन्यू करना चाहे एबेकस से, तो उस केस में या तो आप उसको प्रेशराइज करेंगे कोर्स कंप्लीट करने के लिए क्योंकि आपने एंटायर फीस पे कर दी है, या फिर आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। सो दोनों ही सूरत में नुकसान आपका होता है। सो डोंट गो फॉर वन टाइम पेमेंट, आप मंथली पेमेंट्स करिए। बट येस, अगर आपका बच्चा इसमें अच्छी तरह से सेट हो चुका है तो फिर आप करा सकते हैं, वन टाइम पेमेंट भी दे सकते हैं, बिकॉज यू आर रेस्ट अश्योर्ड कि अब उसका मन लग चुका है, अब वो एबेकस नहीं छोड़ेगा। कुछ पेरेंट्स को फील होता है कि एबेकस ज्वाइन कराने से एक एक्स्ट्रा एडेड लोड आ जाता है बच्चों पर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोड का अगर मैं आपको बताऊं तो अगर बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो उन पे एक लोड आता है, उन्हें होमवर्क करना है, उन्हें सुबह उठना है, इवनिंग में आते हैं। अगर आप उन्हें एक टेनिस ज्वाइन कराते हैं, अगर आप उन्हें बास्केटबॉल ज्वाइन कराते हैं तो वो भी एक एक्स्ट्रा लोड की तरह आप देख सकते हैं, या एक एक्स्ट्रा स्किल ऐड होती है बच्चों में। कोई भी चीज़ अगर बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए उनको अपने टाइम टेबल में से कुछ टाइम तो निकालना पड़ेगा, बट ये उनके लिए ज़रूरी भी है। और एबेकस में स्पेशली आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो आपको पर डे के हिसाब से डिवाइड करके दिया जाता है। सो मेक श्योर करिए कि आपका बच्चा उस दिन वो होमवर्क कंप्लीट कर ले। अगर वो करता है तो मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, एवरी डे ही और शी विल नॉट टेक मोर दैन 10 मिनट्स। लेकिन वही होमवर्क अगर वो नहीं करते लाइक द नेक्स्ट डे ऑफ द क्लास कम्स, तो उसके लिए वर्क पूरा पाइल अप हो चुका है, एंड इट कैन टेक अप टू 1 hour in the beginning, and in the higher levels it can take up to 2 hours also. तो वो एक लोड बन जाता है। सो अवॉइड करिए उसको और मेक श्योर करिए कि आपका बच्चा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क करता रहे, जो उसके आगे की प्लानिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस, एज आई सेड कि बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स इंप्रूव होता है, उसका अटेंशन स्पैन इंप्रूव होता है, उसकी मेमोरी कैपेबिलिटी इंप्रूव होती है, इमेजिनेशन पावर इंप्रूव होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों का फोबिया निकलता है नंबर्स का, बिकॉज एबेकस में इतने बड़े बड़े नंबर से डील करना सिखाया जाता है बच्चों को कि बच्चों के मन में जो नंबर्स का डर है वो निकल जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है, और इसका रीज़न ये है कि एबेकस में कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं। स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं और नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं और इंटरनेशनल लेवल भी होते हैं। तो इन कॉम्पिटिशन्स का कभी आपको मौका मिले, जस्ट गो एंड बी अ पार्ट ऑफ दीज कॉम्पिटिशन्स। ये ऑसम प्लेटफॉर्म्स होते हैं बच्चों के लिए जहाँ इतने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और आपके बच्चे को मौका मिलता है इनमें से आगे आने का। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था एबेकस के बारे में, जितना मैं बता सकती थी आपको एक वीडियो के अंदर। मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ कवर किया है। अगर आपके कोई और डाउट्स हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे ट्वीट करके पूछ सकते हैं। और दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक्स दीजिए, अपने कमेंट्स लिख के मुझे बताइए कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए, जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशंस सुपर फास्ट पहुंच पाएंगे। मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।